हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट भी आ चुका है और इसके अलावा स्कोर कार्ड भी जारी हो गया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस क्लास में आपको क्या क्या बताया जाएगा उसके बारे में हम बता दें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम अपना पूरा बायोडाटा बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हमने कितने को क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए थे और हमारा कितना नंबर मुझे मिला है नॉर्मलाइजेशन में, और मेरा जो एग्ज़ाम है वो दोस्तों क्वालिफाई हो चुका है। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे जो आपका फिजिकल होगा वो कब तक हो सकता है, और इसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी क्या उसका स्कोर बढ़ेगा या फिर उसका स्कोर नहीं बढ़ेगा। इन सभी विषयों पर अपन लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो बने रहना होगा आप सभी को हमारी इस क्लास में अंत तक, तभी आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, आइए आपको हम पहले तो अपनी इन्फॉर्मेशन बता दें। तो देखिए, कुल प्रश्न 120 थे, जहां पर एक प्रश्न हमारी शिफ्ट का कैंसिल हुआ है। इस प्रकार से 119 प्रश्न यहाँ पर वैलिड बचे हुए हैं। और अटेम्प्ट की बात करें तो हमने 98 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए हुए थे। दोस्तों, इनमें से हमारा जो करेक्ट स्कोर आया है वो है 91, और इन करेक्ट जो क्वेश्चन हुए हैं उनकी संख्या है 7। रॉ मार्क जो हमें मिला है 88.66, और प्रो रेटेड जो रॉ मार्क है 120 में से उनकी संख्या है 89.41। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नॉर्मलाइज्ड आउट ऑफ 100 में से है 77.13। ठीक, और जो परसेंटाइल स्कोर है यहाँ पर 99.43 है दोस्तों। और पीईटी और पीएमटी के लिए यहाँ पर मेरा एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो चुका है, मतलब यहाँ पर एस लिखा आया है हमारे में। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर कितने नंबर की नॉर्मलाइजेशन मिली हुई है। देखिए दोस्तों, 100 बराबर यहाँ पर दिया गया है 77.13। ठीक, तो देखिए 77.13 यहाँ पर दिया गया है। हमको निकालना मान 120 का है, तो इसमें हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 100 आएगा और 120 का मान चाहिए तो इंटू की 120। 20 से जाएगा 6, 20 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1.2 का सीधा करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो गुणा करेंगे 12 36 6 3 12 एकम 3 15 1 62 84 1 85 8, और 62 84 और 8 92। और इस प्रकार से एक अंक और दो अंक, तो यहाँ पर आएगा 92.556, जो कि हमको जो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिली है दोस्तों वो लगभग 3 से 4 नंबर की नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मुझे देखने को मिली है मेरी शिफ्ट में। और मेरा सिलेक्शन आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी दोनों भर्तियों में हो गया है दोस्तों। अब देखते हैं, हम लोग बात करते हैं फिजिकल डेट की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए फिजिकल की हम बात करें तो आप सभी को पता है कि आरपीएफ एसआई का जो फिजिकल है वो 22 जून से स्टार्ट होना है और 2 जुलाई तक स्टार्ट मतलब रहने वाला है। 2 जुलाई तक आपका आरपीएफ एसआई का जो फिजिकल है वो चलेगा दोस्तों। अब देखिए, हो सकता है कि वो इसी के बाद बैक टू बैक इन्हीं ग्राउंड पर आपकी रनिंग करवा दें, यानी हमारी रनिंग करवा दें, समझ रहे। लेकिन उनको थोड़ी सी और व्यवस्थाएं मिलानी पड़ेंगी। जैसे कि अभी केवल यहाँ का जो सेंटर बना हुआ है वो लखनऊ बना है, लेकिन इसके अलावा इतने बच्चों का यदि वो केवल लखनऊ में फिजिकल कराएंगे तो फिर वहाँ पर उनको समस्याएं खड़ी होंगी, या फिर और लंबी जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस और लंबी खिंचेगी। ठीक, तो इसके अलावा उनके पास जो स्पेशल रेलवे के ग्राउंड रहते हैं उनके लिए अलग से होता ही है भाई। जिस प्रकार से हमारा रेलवे ग्रुप डी 2019 की भर्ती में हमारा सिलेक्शन भी हो गया था, और वहाँ की हम बात करें तो केवल और केवल रेलवे ग्रुप डी में 18 दिन दिए थे उन्होंने, बस मात्र 18 दिन के बाद हमारा फिजिकल हुआ था और हमने इसमें फिजिकल क्वालिफाई भी कर लिया था। लेकिन इसके फिजिकल में और यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल के फिजिकल में धरती आसमान का अंतर है, ये तो आप सभी अच्छे से जानते ही हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, देखिए फिजिकल
डेट की जो संभावना है वो ज़्यादातर, यदि अपन सबका जो फिजिकल है वो जुलाई में हो जाता है दोस्तों, तो फिर देखिए फाइनल मेरिट बढ़ेगी या घटेगी, यह डिपेंड है आपके समय पर, कितना समय अपन सभी विद्यार्थियों को मिल रहा है। क्या यहाँ से 2 महीने मिलेंगे, यह भी एक प्रश्न है, या फिर यहाँ से 1 महीने मिलेंगे, 1 महीना मिलेगा बस। तो ये देखिए जो ये डाउट है इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहेगी। जिस प्रकार से यूपी पुलिस की जो कट ऑफ है वो इतनी हाई क्यों गई है आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों को है फिजिकल के लिए भरपूर समय मिल गया है ना, फिजिकल के लिए भरपूर समय मिल गया है। इसी प्रकार से आरपीएफ कांस्टेबल का होने वाला है। यदि यहाँ पर 2 महीने से ज़्यादा मिलते हैं तो फिर आप ये समझिएगा कि फाइनल मेरिट जो होगी वो आपकी बढ़ेगी, इसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक, समय के ऊपर। क्योंकि देखिए 2 महीने में भी काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो कि मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए यह समय पर्याप्त होगा 2 महीने का। और यदि यही समय 1 महीने के आसपास मिलता है तो फिर यह रनिंग केवल वही बच्चा निकाल पाएगा जो स्टार्टिंग से ही रनिंग में लग गया था जब से आंसर की आई थी। दोस्तों मैं अपनी बता दूं तो मैं ही 2 महीने से लगातार तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए अभी जो टाइमिंग है, अब वो हमारी टाइमिंग जो है वो कल लगेगी, यानी सोमवार को। कल अब वो हमको वहाँ पर अपना एफर्ट अच्छे से लगाना है और अब अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करना है, क्योंकि सीओटी अभी तक तो ऐसा था कि चलिए ठीक है, हो रही है तो हो रही है, बाकी अब और अच्छे से करना है। लेकिन इतना है कि भाई फिजिकल हमारा कम से कम 90% आप लोग ये मान सकते हैं कि अभी से 90% फिजिकल हमारा क्वालिफाई हो जाएगा भगवान की कृपा से, ठीक है। बाकी यही हाल रहेगा, बस मेन जो फाइनल मेरिट है वो बढ़ेगी या घटेगी यह डिपेंड होगा आपके टाइम पर, कितना ज़्यादा यहाँ पर समय मिलेगा। जिस हिसाब से आरपीएफ एसआई में लगभग 2 महीने से अधिक का समय यहाँ पर मिला हुआ है ना। तो इसी प्रकार से यदि आरपीएफ कांस्टेबल में समय मिलता है तो फिर समझ लीजिएगा कि दोस्तों कुछ मतलब थोड़ी सी मेरिट बढ़ेगी। और यही समय, ज़्यादा समय मेरे हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा समय वो नहीं देंगे, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों।